बहुत समय पहले एक विशाल राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। वह अत्यंत शक्तिशाली और धनी था, परंतु उतना ही अहंकारी भी। उसे लगता था कि वह सबसे बुद्धिमान है और कोई भी उसके बराबर नहीं। वह हमेशा अपने दरबारियों और प्रजा का अपमान करता और उनकी समस्याओं को तुच्छ समझता। राजा का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। उसके मंत्री और माता पिता उसे बार बार कहते कि उसे शादी कर लेनी चाहिए ताकि उसका स्वभाव थोड़ा नरम हो जाए, लेकिन राजा का मानना था कि कोई भी स्त्री उसके योग्य नहीं। एक दिन राजा के दरबार में एक वृद्ध साधु आया और बोला, महाराज, ज्ञान और शक्ति में बड़ा वही होता है जो अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की बात सुने। राजा हंस पड़ा और बोला, मेरे बराबर कोई नहीं, फिर मैं किसी से क्या सीखूं? साधु मुस्कुराया और कहा, अगर ऐसा है तो आप एक परीक्षा दीजिए। इस राज्य की सबसे बुद्धिमान कन्या से विवाह करिए और अगर वह आपको हरा सके तो मान लीजिए कि आपके बराबर भी कोई हो सकता है। राजा को यह चुनौती पसंद आई। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी कन्या अपनी बुद्धिमानी से उसे पराजित कर देगी, उससे वह विवाह करेगा। राज्य के कोने कोने से अनेक कन्याएं आईं, परंतु कोई भी राजा को तर्क में नहीं हरा सकी। अंत में गांव के एक साधारण किसान की बेटी आर्या दरबार में पहुंची। वह सुंदर तो थी ही, पर उसकी आंखों में आत्मविश्वास और बुद्धिमानी झलक रही थी। राजा ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, एक किसान की बेटी मुझे हराएगी? क्या यह संभव है? आर्या ने नम्रता से उत्तर दिया, अगर बुद्धिमानी केवल जन्म से मिलती तो आप राजा नहीं होते, क्योंकि आपके पूर्वज भी एक समय आम इंसान थे। राजा थोड़ा चौंका, पर उसने चुनौती जारी रखी। राजा ने कहा, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी मान लूंगा। पहला प्रश्न, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आर्या ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, धैर्य, क्योंकि बिना धैर्य के शक्ति भी असहाय हो जाती है। दूसरा प्रश्न, सबसे अमूल्य चीज क्या है? आर्या ने उत्तर दिया, समय, क्योंकि इसे कोई भी नहीं खरीद सकता और न ही इसे वापस लाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, राजा और प्रजा में सबसे शक्तिशाली कौन है? आर्या ने कहा, प्रजा, क्योंकि अगर प्रजा न हो तो राजा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। राजा ने यह सुनकर अपनी मूंछें ताव दीं और कहा, बुद्धिमान हो, पर क्या तुम मेरी दूसरी परीक्षा पास कर सकती हो? राजा ने आर्या को महल में रहने के लिए कहा और उसके धैर्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। पहले दिन उसे महल में सबसे खराब कमरा दिया गया और कहा गया कि यह रानी के लिए उपयुक्त स्थान है। आर्या ने बिना शिकायत वहां रात गुजारी। दूसरे दिन उसे सबसे कठिन भोजन परोसा गया, सूखा ब्रेड और पानी। आर्या ने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार किया और बोली, यह तो कई लोगों का रोज का भोजन है, मैं इसे क्यों ना खाऊं? तीसरे दिन राजा ने उसके कपड़ों और आभूषणों का मजाक उड़ाया। आर्या शांत रही और बोली, बुद्धिमान व्यक्ति बाहरी चमक से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से जाना जाता है। राजा को पहली बार लगा कि यह स्त्री साधारण नहीं है। राजा ने आर्या को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने बुद्धिमानी और धैर्य तो दिखाया, पर क्या तुम मेरी शक्ति को चुनौती दे सकती हो? आर्या ने उत्तर दिया, राजा को उसकी शक्ति का नहीं बल्कि अपनी न्यायप्रियता और करुणा का प्रमाण देना चाहिए। अगर मैं आपसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं भी हूं, फिर भी मैं आपको यह सिखा सकती हूं कि सच्ची शक्ति क्या होती है। राजा को पहली बार एहसास हुआ कि शक्ति केवल तलवार या सिंहासन में नहीं बल्कि सही निर्णय लेने और अहंकार त्यागने में होती है। राजा ने आर्या की बुद्धिमानी को स्वीकार किया और उससे विवाह कर लिया, परंतु आर्या ने एक शर्त रखी, अगर मैं देखूं कि आप फिर से अहंकारी बनने लगे हैं तो मैं आपको छोड़ दूंगी। शादी के कुछ महीने बाद राजा के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह प्रजा की बात सुनने लगा, न्याय करने लगा और पहले से अधिक धैर्यवान बन गया। 1 साल बाद जब किसी दरबारी ने राजा से पूछा, महाराज, अब आप सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, है ना? राजा मुस्कुराया और बोला, सबसे शक्तिशाली वह है जो अपने अहंकार को हराने में सक्षम हो, और यह मैंने अपनी पत्नी से सीखा है। आर्या की बुद्धिमानी और धैर्य ने एक अहंकारी राजा को एक सच्चा, न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक बना दिया। उनका राज्य सराहना करने लगा और राजा विक्रम सिंह और रानी आर्या की कथा पूरे देश में प्रेरणा बन गई।